हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए चेस्ट पेन ड्यू टू इस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल्स, जनरली ड्यू टू ओबस्ट्रक्शन यस और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए चेस्ट पेन ड्यू टू इस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल्स, जनरली ड्यू टू ओबस्ट्रक्शन और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इस्चीमिया होता क्या है? इस्चीमिया मीन्स ए रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू ए टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स क्या क्या है एंजाइना पेक्टोरिस के? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, स्टेबल एंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन हैपन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस एंड गोज अवे विथ रेस्ट या मेडिकेशन। ठीक है, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। ये है आपका स्टेबल एंजाइना। इसमें क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जब हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हार्ट को और एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, पेन हो जाएगी। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन ऑकर्स इवन एट रेस्ट, इज मोर सीवियर होता है एंड मे लीड टू हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, ये है आपका अनस्टेबल एंजाइना। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका एथेरोस्क्लेरोसिस भी हुआ है और क्लॉट फॉर्मेशन भी हो गई है। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना में। वेरिएंट एंजाइना, चेस्ट पेन caused by spasms in coronary artery often happens at रेस्ट पे भी हो सकता है या ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, कोरोनरी स्पाज्म क्या होता है? जो आपकी ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है उसमें ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, देखिए श्रिंक हो गई है, तो ये आपका वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, साइन चलिए अब साइनस एंड सिम्टम्स। साइनस एंड सिम्टम्स आपको कैसे याद रखनी है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि है चेस्ट पेन। इसमें मेन क्या होता है? चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, तो आपको सीधे चेस्ट पेन ही याद रखना है। ठीक है, अगर साइनस एंड सिम्टम्स पूछेगा। ठीक है, चेस्ट पेन आपको निमोनिक याद रखना है, जिसमें सी जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा आपका, मतलब चेस्ट पेन हो जाएगी, आपको प्रेशर फील होगा, टाइटनेस फील होगी या स्क्यूजिंग पेन होगी। ठीक है, एच मीन्स हैवीनेस इन द चेस्ट, हैवी आप चेस्ट फील करोगे। ठीक है, जैसे किसी ने वजन रखा होगा। ठीक है, हैवीनेस इन द चेस्ट। एक्सट्रीम फटीग होगा। ठीक है, फटीग हो, फीलिंग अनयूजुअली टायर्ड। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पीनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। टाइटनेस इन द चेस्ट, टाइटनेस इन द चेस्ट। ठीक है, फिर है पेन, पेन का मतलब पेन ही है। पी मीन्स पेन, पी मीन्स पेन रेडिएटिंग टू जा, आपके गले में, जा, शोल्डर, नेक, बैक और लेफ्ट आर्म में आपको पेन होगी। ठीक है, एंजाइटी होगी। ठीक है, एंजाइटी, इंक्रीज्ड स्वेटिंग मीन या डायाफोरेसिस भी उसको बोलते हैं। ठीक है, एन मीन्स नोशिया और डिजीनेस आप फील करोगे। ठीक है, तो ये रहे आपके साइनस एंड सिम्टम्स। साइनस एंड सिम्टम्स में आपको क्या याद रखना है? निमोनिक याद रखना है, चेस्ट पेन। सी मीन्स चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एच मीन्स हैवीनेस इन द चेस्ट, ई मीन्स एक्सट्रीम फटीग, एस मीन्स शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, टी मीन्स टाइटनेस इन चेस्ट। ठीक है, फिर पेन रेडिएटिंग फ्रॉम, ये आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, ए एंजाइटी, आई इंक्रीज्ड स्वेटिंग दैट इज डायाफोरेसिस, एन नोशिया एंड डिजीनेस। ठीक है, काजेस क्या क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक काज हो सकता है, जिसमें क्या होता है? फैट बिल्ड अप इन आर्टरीज मेकिंग देम नैरो और रिड्यूस करती है ब्लड फ्लो। ठीक है, ये देखिए ये है नॉर्मल और ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, ये पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन हार्ट, इंक्रीज इट इज ऑक्सीजन डिमांड।
ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया तो एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। हार्ट आर्टरी स्पाज्म की वजह से, ठीक है, ये देखिए आपका स्पाज्म आ गया है। टेम्पोररी टाइटनिंग ऑफ हार्ट आर्टरीज रिड्यूस करती है ब्लड फ्लो, जिससे क्या होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। अब है हैवी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो उससे क्या होगा, द हार्ट नीड्स मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज बट नैरो आर्टरीज कांट सप्लाई एनफ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, उससे क्या होगा, लीडिंग टू चेस्ट पेन, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ज्यादा तो क्या हो सकता है, चेस्ट पेन, ठीक है। कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर से क्या होता है, कोल्ड कैन काज आर्टरीज टू नैरो, उससे नैरो हो सकती है आर्टरीज, जो कि क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ब्लड फ्लो टू हार्ट। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये रहा सिगरेट आपका, स्मोकिंग मत किया करो, ठीक है। डैमेजेस आर्टरीज एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द ब्लड मेकिंग एंजाइना वर्स, ठीक है। एनीमिया से हो सकता है, लो रेड ब्लड सेल्स मीन लेस ऑक्सीजन इज कैरियड टू द हार्ट लीडिंग टू एंजाइना सिम्टम्स, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल ब्लड सेल जो होती है और एनीमिया में कितनी होती है, ठीक है, कम होती है इसमें। अब है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखो स्टेप बाय स्टेप, 8 स्टेप है लेकिन आसान है, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं। लाइक पहले में क्या होगा, पहले में सीधे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ठीक है। फैट जो है डिपॉजिट करेगा हमारी आर्टरीज में, वो क्या बनाएगा, वो प्लग बनाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या, जो ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंचेगा अच्छे से, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंजाइना, ठीक है, पेन हो जाएगी। तो फैट बिल्डअप इन आर्टरीज वही हो गया क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर उससे क्या होगा, ठीक है, उससे नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, लेस ऑक्सीजन टू द हार्ट, ठीक है, द हार्ट डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है, दैट इज मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब इस्चीमिया से क्या होगा, हार्ट नीड्स मोर ऑक्सीजन, हैपन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज से, स्ट्रेस से या कोल्ड वेदर, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी हमारे किसमें, हार्ट में, ठीक है। द हार्ट स्ट्रगल्स बिकॉज ऑक्सीजन इज टू लो। फिर उससे क्या हो जाए, देखो जब ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा होगी हमारे हार्ट में लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, तो लैक्टिक एसिड बिल्ड होगा, ठीक है। ड्यू टू लो ऑक्सीजन द हार्ट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, काज करेगा वो इरिटेशन, ठीक है। उससे क्या होगा, नर्व सिग्नल्स टू ब्रेन जाएंगी, ठीक है, नर्व सिग्नल्स टू ब्रेन, द इरिटेटेड हार्ट मसल जो है सेंड करेगा पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन, उससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, टाइटनेस और प्रेशर इन द चेस्ट जो है आप फेल्ट करोगे, ठीक है। ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक आपका ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगा, और या तो आप रेस्ट लीजिए या मेडिसिन खा लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट हम करेंगे, पहला जो है क्या करेंगे, हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे या फिजिकल एग्जाम करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो है आस्क्स अबाउट सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स एंड लिसन्स टू द हार्ट, ठीक है। सेकंड वन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी करेंगे, ठीक है। ईसीजी, ईसीजी कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे दिखती है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू चेक द एबनॉर्मल रिदम्स, ठीक है, या इस्चीमिया। तीसरा हमारा आता है स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इसमें क्या होता है, यूजेस अल्ट्रासाउंड टू चेक हार्ट मूवमेंट, स्ट्रक्चर एंड ब्लड फ्लो, ठीक है, ऐसे होती है। फिफ्थ वन कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, इट इज़ ए स्पेशल डाई एंड एक्सरे शो ब्लॉकेजेस इन द हार्ट आर्टरीज, ठीक है।
फिर है ब्लड टेस्ट करते हैं, चेक फॉर ट्रोपोनिन, हार्ट डैमेज मार्कर होता है ये, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। फिर है सीटी स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या, सीटी स्कैन से हम क्या करते हैं, प्रोवाइड इज ए डिटेल्ड इमेज ऑफ हार्ट आर्टरीज टू डिटेक्ट नैरोइंग, ठीक है। इस तरह दिखती है सीटी स्कैन की मशीन, ठीक है। अब है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपकी एक ट्रिक है, अगर आप ये निमोनिक याद रखोगे, नो बैप्स, ठीक है। नो बैप्स, NOBAPS, ठीक है, नो बैप्स। N मीन्स नाइट्रेट्स, ठीक है, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये क्या करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को टू रिलीव चेस्ट पेन, ठीक है। O मीन्स ऑक्सीजन, इफ नीडेड टू इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। B मीन्स बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, मेटोप्रोलॉल, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ए क्या होता है, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है, या कोई अदर एंटीप्लेटलेट ले सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है, अगर मेडिकेशन फेल हो गई तो एंजियोप्लास्टी में बी नीडेड, ठीक है। एस मीन्स स्टैटिनस, एट्रोवास्टैटिन, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंट प्लग फॉर्म, ठीक है, या बिल्डअप। ये हो गई आपकी मेडिकल मैनेजमेंट। आपको क्या याद रखना है इसमें, नो बैप्स। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट आपका एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करनी है, ठीक है, CABG। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, ए स्मॉल बैलून इज इंसर्टेड इनटू द ब्लॉक्ड आर्टरी एंड इन्फ्लेटेड टू ओपन इट, ठीक है। समटाइम्स ए स्टेंट, स्टेंट क्या होता है, टिनी मैश ट्यूब होता है, इज प्लेस्ड टू कीप द आर्टरी ओपन। देखिए ऐसे, ये आपकी आर्टरी हो गई, ठीक है, ये आपकी आर्टरी हो गई। इसमें क्या किया हमने, हमने यहाँ पर कैथेटर की मदद से हमने बैलून इंसर्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बैलून को इन्फ्लेट किया, ठीक है। इससे क्या हो गया, जो स्टेंट है वो मतलब एक्सपेंड कर गया, ठीक है। फिर हम बैलून को डिफ्लेट करते हैं और स्टेंट उधर ही रहता है, ठीक है। ये देखिए कैसे होता है, ठीक है। फिर स्टेंट जब उधर ही रहेगा तो ब्लड फ्लो जो है वो आराम से आगे जाएगा और एंजाइना पेक्टोरिस खत्म, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, CABG, इसमें क्या होता है, ए हेल्दी ब्लड वेसल फ्रॉम द लेग या चेस्ट से हम लेते हैं, इज यूज्ड टू बाईपास द ब्लॉक्ड आर्टरी क्रिएटिंग ए न्यू पाथ फॉर ब्लड फ्लो, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर हार्ट है, यहाँ पर आपको ब्लॉक हुआ है, ब्लॉकेज हुई है, यहाँ पर भी आपको ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नया रास्ता बनाया, ठीक है, एक नया रास्ता बनाया, इधर से ब्लड फ्लो जाएगा और इधर से आएगा, ठीक है। तो हमने जो है, हमने ब्लॉकेज को क्या किया, क्या किया, बाईपास किया, ठीक है। हमने एक नया रास्ता बनाया और उधर से ब्लड फ्लो अब जाएगा आराम से अब, और हमारा एंजाइना जो है वो चेस्ट पेन जो है हमारी खत्म हो जाएगी। बाकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, इसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक, ठीक है। फिर है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, वी शुड एडवाइज टू पेशेंट फॉर लो फैट डाइट खाओ, ठीक है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट खाओ, दे इंक्रीज, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हार्ट करते हैं, ठीक है। एडवाइज टू टेक लाइट एंड फाइबर डाइट, ठीक है, एडवाइज करना है कि वो लाइट और फाइबर डाइट खाए, ठीक है। अवॉइड करना है कैफीन इनटेक को। एडवाइज टू टेक लो सोडियम डाइट खाना है, ठीक है, नमक कम खाना है। अवॉइड करना है अल्कोहल और स्मोकिंग, ठीक है। ये डाइटरी मैनेजमेंट आप देख सकते हो। और हेल्थ एजुकेशन में आपका क्या आ जाएगा, हेल्थ एजुकेशन
अवॉइड करना है स्मोकिंग, लोगों को बोलना है, उनको बोलना है कि अवॉइड स्मोकिंग करो, अल्कोहल करो और सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। अवॉइड करो एक्सेसिव एक्सरसाइज, अवॉइड इनटेक ऑफ हैवी मील्स को अवॉइड करो, ठीक है। अवॉइड अनड्यू एक्साइटमेंट, अवॉइड करो सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, ठीक है। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर दो भाई।